जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपने गुरु पा का शुक्राना सत्संग करने जा रही हूँ। गुरु जी की बहुत बड़ी कृपा हुई है। मैं मंत्र जाप से अपना सत्संग प्रारंभ करूंगी। मैं गुरु जी की बेटी बोल रही हूँ दिल्ली से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु पा सदा सहाय। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग है अभी 2 दिन पहले की बात है। आई थिंक आज मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं आ रहा है। 2 दिन पहले की बात है, शुक्रवार की बात है शायद। संगत जी, मैं ऐसे खाना खा रही थी बैठ करके और मेरे हस्बैंड अंकल फोन में मतलब फोन चला रहे थे और मेरा छोटा सा बेटा है 2 साल का, वो बेड पे ना खेल रहा था और वो बहुत चंचल है थोड़ा सा। तो वो ऐसे प्रसाद लिया था, केले का प्रसाद लिया था, उसको बाबा ठाकुर जी के पास मतलब ले जाके चढ़ा रहा था, फिर उठा रहा था, ऐसे ही खेल रहा था। तो अंकल जी, जो मेरा जो बेड है ना, वो थोड़ा सा बहुत ही ज्यादा मतलब कि स्पर्श ज्यादा करता है, तो वो ना ऐसे करके उसमें मतलब जंप कर रहा था बार बार मेरा बच्चा। और पता नहीं कैसे संगत जी क्या हुआ, उसका तकिए पे कैसे पैर फंसा और वो इतनी तेज से गिरा और उसका जो माथा होता है वो जस्ट सामने एक टेबल रखी थी, टेबल के किनारे पे मतलब कि ऊपर जो मतलब कि कोरिया नहीं है, मतलब कोरी नहीं था बीच में, मतलब कि थोड़ा मतलब चौकदार ज्यादा है वो। तो उसी से उसका माथा थोड़ा सा वो माथे की वजह से उसी पे गिरा और वो कट लग गया उसका, जहां पे बिंदी लगाते हैं थोड़ा सा ऊपर। संगत जी, मेरे सामने बच्चा गिरा था। मैं तो बताते वक्त भी मुझे ना मतलब वो सीन दिख जाती है और मैं बिल्कुल नर्वस हो जाती हूँ, सोचना भी नहीं चाहती। वो इतना कस के गिरा था, छोटा सा मेरा 2 साल का बेटा। और जैसे वो गिरा बहुत कस के रोया। फिर मैंने मैं फिर मतलब कि जल्दी से बोली, तो फिर हस्बैंड अंकल ने उसको उठाया। फिर देखे वो एकदम से घबराती बोले ब्लड आ रहा, ब्लड आ रहा। मैं भी डर गई बहुत ज्यादा उस टाइम, मतलब बहुत डर गए हम। तो फिर क्या हुआ कि जल्दी से उसको हॉस्पिटल लेकर के चले गए। अब ये लोग हॉस्पिटल लेकर चले गए, वहां पर क्या हुआ संगत जी, वो बिल्कुल ठीक था, रो भी नहीं रहा था। तो जब डॉक्टर तो उठ गए थे क्योंकि रात में 11 बजे की बात थी। जो कंपाउंडर थे उसने देखा, उसने कहा कि हम क्या करते हैं, छोटा बच्चा है, टाका नहीं लगाएंगे और फिर हम इसमें ग्लू डाल देते हैं और इसको जोड़ देते हैं। और उसने पता नहीं क्या अक्ल नहीं लगाई, क्या नहीं लगाई, उसने बिना कॉटन लगाए ही उसकी आंखों के पास ऐसे उसने ग्लू डाल दिया और वो ग्लू वहां से निकल के मेरे बच्चे की आंखों के पास आ गया, आंखों के साइड पे कोने पे अंदर। और मैं तो नहीं गई थी क्योंकि सास जेठ और मेरे हस्बैंड अंकल गए थे लेकर के। ये लोग चले गए थे गाड़ी से पहले ही, मेरे जाने से पहले से भाग गए थे गाड़ी लेकर के, मुझे कोई लेके गया ही नहीं। तो मैं घर पर ही परेशान हो रही थी। मैं तो क्या ही बोलूं, उस टाइम पे दिमाग ही नहीं काम कर रहा था कुछ। फिर जब उसके आंखों के पास ग्लू गया तो मेरा बच्चा इतनी तेज चीख करके रोया, इन लोगों ने बता रहे थे कि बहुत तेज से रोया। फिर वो चुप ही नहीं हुआ, रोता ही रहा। उसके बाद संगत जी हुआ क्या कि वो ना आंख ही नहीं खोल रहा था और ये लोग मुझे बता नहीं रहे थे। मैं बहुत परेशान हो गई। मैंने कहा अब तक तुम लोग को आ जाना चाहिए, 1 घंटे हो गए, 1 घंटे से ज्यादा हो गए, ये लोग आ क्यों नहीं रहे। फिर मुझे टेंशन हुई। फिर मैंने अपने हस्बैंड अंकल के पास फोन किया और उनसे पूछा कि क्या हुआ। तो वो बोले कि सब ठीक है, रो नहीं रहा है और उन्होंने ग्लू लगा दिया, ऐसे वैसे कर दिया। तो मैंने बोला, तो मैं सोचा चलो ठीक है आ जाएंगे। मैंने फोन करके मैं फिर से वेट करने लगी। मैंने कहा अभी बहुत टाइम हो रहा है, लगभग 1-2 घंटा हो रहा है, ये लोग घर क्यों नहीं आ रहे। मुझे बहुत घबराहट लगी। मैंने फोन मिलाया, मैंने वीडियो कॉल मिलाई, मैंने वीडियो कॉल उठाई तो ये लोग उठा नहीं रहे थे। फिर मैंने कहा, फिर वीडियो कॉल से मैंने बात की तो मैंने कहा मुझे बाबू को दिखाओ। फिर जब दिखाए तो मैंने देखा समझ जी ना, वो ना आंख खोल के देख ही नहीं रहा था। और फिर मैं उसको जब देखी, मैंने कहा कि चलो ठीक है, शायद हो सकता है डरा हो, नहीं देख रहा होगा। लेकिन मैं 5 मिनट तक तो उसको बुलाती रही, 5 मिनट हो गया, 10 मिनट हो गया, वो आंख खोल के देखा ही नहीं। तब मुझे लगा कुछ गड़बड़ है, मुझे बहुत टेंशन हुई। मैंने पूछा, मैंने कहा ये आंख क्यों नहीं खोल रहा है। तब ये लोग बताया कि ये बहुत देर से आंख नहीं खोल रहा है। फिर इन्होंने मतलब कि तब भी मुझे रीजन नहीं बताया। मैं सोची तो ये लोग बस इतना बोल रहे थे कि डर गया है, डर गया है, लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा। तो मैंने कहा कि अब आप उसको चुपचाप घर लेकर के आओ। मैंने एकदम जिद पकड़ ली। मैंने कहा नहीं, उसको घर लेकर के आओ तो आओ। फिर ये लोग घर लेकर के जब आए
तब फिर घर पे जब वो आया वो फिर भी आंख नहीं खोल रहा था। फिर उन्होंने बताया सारा कि वो ऐसे ऐसे ग्लू डाल रहा था, इसकी आंखों के पास ग्लू चला गया। मैं तो इतना बुरा घबराई, मैंने कहा गुरुजी अब तो आप ही देखो, क्योंकि संगत जी मैं शाम को 6 बजे से ही मेरे बाएं हाथ जो होता है, बाएं हाथ की बाजू फड़क नहीं, दाएं हाथ की बाजू, सॉरी, राइट हैंड की बाजू मेरी फड़क रही थी। और मुझे पता नहीं कैसे लग रहा था कि भगवान आप ही देखो। और मैंने गुरुजी से बोला था, गुरुजी आप ही देखो, आप ही देखो। और संगत जी मेरी बहुत बड़ी गलती थी, बहुत बड़ी गलती थी कि मेरे गुरुजी, इसीलिए संगत जी कोई भी जानवर अगर आपको दिखे, वो मतलब कि थोड़ा सा अधमरी अवस्था में है या घायल अवस्था में है, आपके घर पर है, तो आप उसे जरूर प्रणाम कीजिए, क्योंकि वो गुरु जी आते हैं आपको कष्ट काटने। और मुझसे इतना बड़ा उस दिन अपराध हुआ था कि मेरे वॉशरूम में एक छोटा सा छिपकली का बच्चा था, वो एकदम जैसे मुझे लगा कि शायद ये मर चुका है, वो वैसे ही अवस्था में पड़ा था। लेकिन मुझे मेरे दिमाग में पता नहीं क्या था कि मैंने उस बच्चे को प्रणाम नहीं किया, मैंने गुरु जी का शुक्राना नहीं किया। मैं सीधे आई और मैंने अपने हस्बैंड अंकल से बोला कि ये छिपकली का बच्चा मेरा पड़ा है और उसको उठा करके वहां पर फेंक दो, मिट्टी पे डालना, इधर उधर मत फेंकना, ऐसे बोल दिया। फिर संगत जी वो मुझे तो ऐसा लगता है कि वो बच्चा तो नहीं था, वो तो गुरुजी आए थे, वो मेरे बच्चे का संकट काटने आए थे। मैं नहीं पहचान पाई, अब जो भी बात हो मुझे नहीं पता। और जब ऐसे ऐसे मेरे बच्चे के साथ हुआ, फिर उसके बाद मैं बहुत घबराई। जब मैंने इंस्टाग्राम खोला, जब मेरे बच्चे से ऐसा हो गया, जब वो हॉस्पिटल गया था मेरा बेटा, जब मैंने इंस्टाग्राम खोला तो उसमें गुरुजी का मैसेज था कि पुत्र तुझसे आज बहुत बड़ा अपराध हो गया है। मुझे तुरंत समझ में आया कि यही अपराध मुझसे हुआ, क्योंकि वो गुरुजी आए थे और मैंने उनको नहीं समझी। फिर मैं गई, मैंने गेट खोला, फिर भी वो छिपकली का बच्चा वहां पर था। तो फिर संगत जी पता है वो ना दोबारा मतलब कि मुझे नहीं दिखा था, क्योंकि मुझे ऐसा लगा, फिर बाद में जब वो मुझे दिखा, फिर मैं उसके सामने मतलब कि मैं हाथ जोड़कर बैठी, प्रार्थना मतलब माफी मांगी अपनी गलती की, क्षमादान मांगी मैंने। और आज 2 से 3 दिन हो गए हैं, वो छिपकली का बच्चा आज भी मेरे बाथरूम में ही है, वो जा नहीं रहा है। तो इसका मतलब संगत जी मैं अभी आगे बताऊंगी, क्योंकि वो गुरु जी ही है जो कि कुछ तो बहुत नेगेटिविटी थी वो काट रहे हैं। और जब से वो बच्चा बाथरूम में है तब से मैं देख रही हूँ हमारी लाइफ स्टाइल मतलब रोज थोड़ा कुछ फर्क पड़ रहा है। नहीं, बहुत ही ज्यादा नेगेटिविटी हावी हो गई थी पूरे घर पे, मतलब स्पेशल मेरी लाइफ स्टाइल पे, डेली रूटीन में बहुत ही ज्यादा नेगेटिविटी हावी हो गई थी। फिर संगत जी मेरे बच्चा जब घर पर आया वो तो भी आंख नहीं खोल रहा था। फिर मैंने बड़े मंदिर का जल प्रसाद उसकी आंखों पर कॉटन से लगाया। फिर गुरु जी का वो चंदन तिलक जो होता है, मुझे तो पूजा नहीं करनी थी, तो मैंने अपने हस्बैंड अंकल से बोल करके गुरु जी का चंदन तिलक निकलवा करके वो अपने बेटे की आंख में लगाया, लेकिन वो आंख नहीं खोल रहा था मुझे। लेकिन गुरु जी ना संगत जी मेरे मन में एक विजन डाल रहे थे कि कल ये हॉस्पिटल जाएगा, डॉक्टर इसके आंखों में जब मलहम डालेंगे, दवाई डालेंगे, तब ये आंख खोल देगा। लेकिन संगत जी बोलते हैं ना कि माँ जो होती है, माँ को सब पता है कि हमसे भी बड़ी माँ गुरु जी है जी, हमसे ज्यादा गुरु जी को परवाह है। लेकिन माँ के अंदर जो एक क्यूरोसिटी होती है ना, एक मतलब कि बेचैनी होती है, घबराहट होती है अपने बच्चों के लिए, तो वो मेरे अंदर भी थी, रेस्टलेस हो रही थी, मैं बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी। इतना तो पता है कि गुरु जी है, कुछ गलत नहीं होगा, लेकिन फिर भी मतलब एक आंसू नहीं रुक रहे थे मेरे। संगत जी उस दिन हुआ क्या कि मेरा बच्चा था, मैं उस दिन रात भर उसे लेके बैठी रही, मैं नहीं सोई, सब लोग सो गए। फिर मैंने अपने गुरुजी की सत्संग सुनना शुरू किया। संगत जी मुझे पुराने संगत सत्संग, जब गुरुजी अपने चोले में थे, मुझे उस समय के सत्संग सुनना बहुत ही ज्यादा पसंद है। मैं संगत जी उस समय के जब सत्संग सुनती हूँ ना, जिसमें गुरुजी अपने फिजिकल फॉर्म में थे और वो कैसे बोलते थे, वो क्या करते थे, जब वो सत्संग सुनती हूँ संगत जी, तो यकीन मानिए मैं वो सत्संग सुनती नहीं हूँ, मैं वो सत्संग जीती हूँ। मुझे ऐसा फील होता है कि जैसे मैं उस टाइम पर हूँ, वो जो चीजें बता रहे हैं सत्संग में, मैं उसको पता नहीं, जैसे मेरी आंखों में वो
इमेजिन होता था, मुझे समझ होता कि मैं भी वहां पर हूँ, उस भीड़ का मैं भी एक हिस्सा थी। तो वो सत्संग गुरु जी की फिजिकल फॉर्म का ना मुझे बहुत बहुत एक सुकून देता है, मुझे एक अलग ही अटैचमेंट दिलाता है गुरु पास से। जितना मैं गुरु जी का ओल्ड सत्संग सुनती हूँ फिजिकल फॉर्म का, मैं उतना ही ज्यादा कनेक्ट होती जाती हूँ अपने गुरु से, और ही ज्यादा। तो समझ जी, उस दिन यही हुआ कि रात में मैं मतलब सत्संग सुन रही थी और सुबह कंटिन्यू 4 बजे तक मेरे आंसू रुके ही नहीं। मैं गुरु पाक के सामने स्वरूप रखा था, मैं सत्संग सुन रही थी, गुरु पाक का स्वरूप देखे जा रही थी, सिर्फ मेरे आंसू गिर रहे थे, मैं बिल्कुल मतलब मेरे आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। फिर संगत जी जब संगत जी मुझे गुरु जी ने इतने ब्लेसिंग भरे सत्संग सुनवाए, उस दिन इतने ब्लेसिंग भरे सत्संग सुनवाए हैं, बस मुझे इतना विश्वास है कि गुरु जी मेरे साथ है, गुरु जी ने ब्लेस किया है। संगत जी जब 4 बज गए, 4 बजे फिर गुरु जी ने मतलब एक ऐसा ठंडक दिया, एक ऐसी तसल्ली दी, मेरा मन शांत हुआ, फिर मैं चुप हुई, मेरे आंसू बंद हो गए। फिर करीब मॉर्निंग में 6 बजे में जाकर के मैं सोई हूँ। फिर उसके बाद जब हम लोग हॉस्पिटल गए, संगत जी डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर को सारा हाल बताया कि ऐसे ऐसे ग्लू चला गया था। तो फिर डॉक्टर ने ना एक ऐसी मतलब कि मेरे बच्चे की आंख में एक ड्रॉप डाला, जिससे उसने बताया कि इससे आंखें सुन्न हो जाए तो उसको पता नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है। तो डॉक्टर ने बताया कि मतलब फिर संगत जी मतलब हाँ वही सीन हुआ जो गुरुजी मुझे एक दिन पहले दिखा रहे थे कि डॉक्टर जैसे इसकी आंखों में मलहम डालेगा सफाई करके वैसे इसकी आंखें खुलेंगी। संगत जी सेम जो गुरुजी मुझे एक दिन पहले विजन दिखा रहे थे, दूसरे दिन एग्जैक्ट वैसा ही हुआ मेरे सामने। जैसे उसकी आंखों की डॉक्टर ने सफाई की और जैसे ही मलहम डाला है, उसके बाद मेरे बच्चे ने आंखें खोल के देखी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी। मैं बहुत डर गई थी संगत जी, मैंने अपने गुरुजी से यही बोला, गुरुजी कि बिना आंखों के कोई जीवन नहीं है, आंखें हैं तो जीवन है गुरुजी, बस मुझे आप पर पूरा विश्वास है संगत जी। मुझे विश्वास, मैंने कहा गुरुजी कि मेरा विश्वास कभी तोड़ना नहीं है संगत जी, गुरुजी कभी विश्वास नहीं तोड़ेंगे। गुरुजी विश्वास के लिए ही आए हैं, विश्वास तोड़ने के लिए नहीं। और संगत जी फिर ना हाँ डॉक्टर ने ये बात बोली थी कि अभी तो मैंने इसकी आंखों में सुनने का मेरी दवाई डाली है तो इसको ये अपनी आंखें खोला है इसीलिए, लेकिन अभी हो सकता है कि इसकी आंखें मतलब कि फिर से पहले की तरह मतलब कि जब इस दवाई का असर खत्म होगा तो इसकी आंखें पहले की तरह फिर से मतलब बन सकती हैं, तो आप घबराइएगा नहीं, आंखें खोल करके दवाइयां डाल दीजिएगा। तो संगत जी फिर जब जैसे शाम हुई धीरे धीरे तो मैंने नोटिस किया कि मेरे बच्चे की आंखें चिपक सी गई। तो मतलब कि वो जैसे उसने बताया था कि आपको खोल के डालना पड़ेगा दवाई, मुझे ऐसा लगा। और पता नहीं कैसे संगत जी मैं मन ही मन ये सोच रही थी कि गुरु जी आप तो सबका संकट ले लेते हो का, तो पता नहीं मैं गुरु जी से बोल नहीं रही थी संगत जी, लेकिन पता नहीं क्या मेरे मन के अंदर ये बातें चल रही थी। और मुझे फिर शाम को होता गया संगत जी कि मैंने ना ऐसे अचानक से गुरु पाक को जैसे कि जब जल प्रसाद वगैरह जब चढ़ाया, नाश्ता वगैरह, मेरी नजर गुरु जी की आंखों के पास गई। गुरु जी के लेफ्ट आइज में, जो आइज में मेरे बाबू की चोट लगी वही आइज में गुरु जी के मेरे स्वरूप को देखा। गुरु जी की आइज वही वाली आइज जिसमें मेरे बाबू की आंखें में चोट लगी है, मैंने अचानक से देखा तो मुझे ऐसा लगा जैसे गुरु जी की वाली आइज पूरी स्वेलिंग आ गई, ऐसा लग रहा था स्वरूप में ही ऊपर से नीचे, मतलब ऐसा लग रहा था कि वो आंखें एकदम स्वेलिंग से जैसे लग रहा छोटी हो गई है, पूरा स्वेलिंग दिख रहा था साफ साफ। जब मैंने देखा ध्यान से बहुत तो फिर मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे गुरु जी बोल रहे हैं कि पुत्र मैंने अपने नाती का संकट अपने ऊपर ले लिया, क्योंकि संकट जी भी उन्हीं की संतान है। और फिर मैंने देखा, मैंने कहा गुरुपा आपने अपने बच्चे का संकट अपने ऊपर लिया, ये सिर्फ एक गुरु जी ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पिता, अनंतम शुक्राना संगत जी। और आप विश्वास नहीं करोगे, जब मेरा बच्चा सो करके उठा ना, उसने आंखें खोली, और जब उसने आंखें खोल दी और उसकी आंखें ना मुझे बहुत बेटर दिख रही थी, क्लीन थी। मैंने अपने हस्बैंड अंकल को बताया कि देखो डॉक्टर ने बोला था कि इसकी आंखें 2-3 दिन तक खोलेंगी नहीं बिना दवाई डाले,
खोल दे मतलब ठीक नहीं होंगी तो मतलब खोल नहीं सकती है, आप लोग को आंखें खींच करके खोल के दवाई डालनी पड़ेगी। लेकिन फिर मैंने अपने हस्बैंड अंकल को बताया कि गुरु पिता की मेहर देखो, गुरु जी ने अपने बच्चे का कष्ट अपनी आंखों में लिया, स्वरूप में ही गुरु जी की आंखें में पूरी स्वेलिंग सी दिखी और शाम को ही बच्चे ने आंखें खोल दी संगत जी। और अभी मुझे पूरा विश्वास है, पूरा विश्वास है गुरु जी है संगत जी, तो नामुमकिन भी मुमकिन है। गुरु जी है तो कुछ गलत नहीं हो सकता, गुरु जी है तो जीवन में सब अच्छा होगा। क्योंकि मुझे इतना विश्वास है संगत जी, जब जितना हमारे साथ बुरा होना था वो हो चुका। गुरु जी आए ही इसीलिए है कि हमने बहुत बुरा झेल लिया, अब वो हमारे साथ बुरा होने ही नहीं देंगे। संगत जी गुरु जी ने ये भी बोला कि पुत्र, जो औरत तेरे बच्चे के साथ जिसने ये चीज किया है, जिस औरत ने, उसे मैं बख्शूंगा नहीं। गुरु जी अभी तक तो मैं नहीं बोलती थी, लेकिन अब मैं बोलूंगी कि गुरु जी बख्शना भी नहीं। इतना छोटा मासूम बच्चा, अगर इतना मासूम बच्चे को इतना बड़ा कष्ट देने वाला इंसान नहीं हो सकता गुरु जी, वो हैवान है, वो राक्षस है। और राक्षस को अगर आप सजा दोगे तो उसमें कोई अपराध नहीं, इसमें मेरी तरफ से भी, मेरे मन में भी कोई ग्लानि नहीं कि मैंने ऐसा बोला। राक्षस को तो सजा ही मिलनी चाहिए। और बाकी मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि मैंने अपने महादेव से कहा था कि हे भोलेनाथ, मैंने किसी के पति के साथ कुछ गलत नहीं किया, किसी के बच्चे के साथ कुछ गलत नहीं किया, तो मेरे पति के साथ, मेरे बच्चे के साथ जो गलत कर रहे हैं, मुझे इंसाफ आप दो महादेव। तो मेरे गुरु पाक का मैसेज आया कि सजा मैं दूंगा। मेरे गुरु जी ही मेरे महादेव है। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पिता, अनंतम शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, और हाँ संगत जी, वो जो छिपकली का बच्चा है मैं बता रही थी संगत जी, वह एक महीना तो हो रहा है, ऐसा सीन चल रहा था कि मेरा मतलब ना उठने का टाइम, ना सोने का टाइम, ना खाने का टाइम, पूरा दिन मेरा काम में ही बीत जा रहा है, ऊपर से मेरे पास समय ही नहीं बच रहा है बिल्कुल भी। मतलब थकावट इतनी हो जा रही है, ना मैं घर साफ कर पा रही हूँ, ना रूम साफ कर पा रही हूँ, ना मैं पढ़ पा रही हूँ, ना मैं कुछ और कर पा रही हूँ। वही रोजमर्रा के काम में ही ऐसा समय बीत रहा है जैसे पागल हो रही थी मैं एकदम से संगत जी। और मैं समझ भी नहीं पा रही थी, एकदम चिड़चिड़ी होती जा रही थी संगत जी। मेरे गुरु जी ने मुझे सत्संग सुनाया अभी एक ही दिन पहले, और सत्संग में वो जो आंटी जी बता रही थी, वो सेम वही कंडीशन बता रही थी जो मेरे साथ चल रही थी। कि वो बता रहे थे कि ना उनके उठने का टाइम हो पा रहा है, ना खाने का टाइम हो पा रहा है, ना वो ठीक से खाना ही खा पा रहे हैं। सुबह का खाना शाम को 4 बजे खा रहे हैं, शाम को खाना रात में 12-1 बजे खा रहे हैं, 2 बजे खा रहे हैं, सोते सोते उनको अमृत वेला का समय हो जा रहा है। तो वो जितने स्थिति बता रहे थे सब मेरे साथ चल रही थी। तभी मैं समझ गई कि मतलब कि 1 महीने से मैं किसी नेगेटिविटी का शिकार थी संगत जी। मुझे खुद भी नहीं मालूम था, बस मैं इतनी चिड़चिड़ी होती जा रही थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था संगत जी। आप विश्वास नहीं मानेंगे, जैसे गुरुपा ने मुझे सत्संग सुनवाया उसके दूसरे दिन से ही मैंने देखा बहुत नॉर्मल हुई है लाइफ, बहुत नॉर्मल हुई है। और जब से वो छिपकली का बच्चा बाथरूम में है 3 दिन से, तब से न जाने गुरु जी कौन सा संकट हर रहे हैं। धीमे धीमे मेरे घर के अंदर ही एक कला का माहौल हो गया था, एक अजीब सा चिड़चिड़ापन था, एक अजीब सी वाइब्रेशन थी घर में संगत जी। मैं देख रही हूँ काफी हद तक वो वाइब्रेशन हट रही है, वो नेगेटिविटी हट रही है घर में, मतलब शांति सुख का अनुभव हो रहा है, मन शांत है, काम भी बहुत ही आराम से हो जा रहे हैं, आराम करने का मौका मिल रहा है। बहुत सारे मतलब कि समय पे काम पूरे हो जा रहे हैं, समय पे हम सो ले रहे हैं, जो चीज जैसे होनी चाहिए वैसी वो टाइम टू टाइम हो गई है। अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना संगत जी। अगर हम इतना जान लें गुरु जी जीवन में ना हो तो जीवन की तो बेकदरी करवा देनी थी नेगेटिव लोगों ने, लेकिन गुरु जी ने बात थाम ली है। अब किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। गुरुपा कहते हैं कि आने वाले समय पे मैं तुझे वहां पहुंचाऊंगा जहां से दुनिया देखेगी। तो मुझे विश्वास है गुरु जी,
आप बोल रहे हो पत्थर की लकीर है। गुरुजी ने बोला है कि तुझे फार्म हाउस दूंगा, कोठी दूंगा, गाड़ी दूंगा, तेरी बैंक बैलेंस इतना होगा। मुझे विश्वास है क्योंकि गुरुजी ने आज तक जो जो बोला है संगत जी, वो सब कुछ हुआ है, 100% हुआ है। ये भी गुरुजी ने बोला है, ये भी 100 में 1000% होगा, क्योंकि गुरु जी खुद बोलते हैं कि मैं प्रैक्टिकल गुरु हूँ, मैं सिर्फ बोलता नहीं करके दिखाता हूँ, और ये हकीकत है। आज तक गुरु जी ने जो जो मुझसे बोला है वाकई वो चीज हुई है संगत जी। अब विश्वास है गुरु जी है, सब कुछ होगा, सब कुछ होगा। बस वो गुरु जी बोलते हैं अपने कर्म चलने रख। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, कोई भी गलती हो गई तो क्षमा कीजिएगा, कोई भी गलती हो गई मेरे पास, हाथ जोड़ के माफी मांगते हुए क्षमा कीजिएगा। और आज संगत जी, मेरे गुरु जी ने मुझे बहुत प्यारे ब्रेसलेट स्वरूप प्रदान किया है, जिसमें वाहे गुरु जी है और गुरुपा है, भोले बाबा है। मुझे तीनों की ब्लेसिंग मिली है संगत जी, और एक पॉकेट स्वरूप भी मिला है जिसमें गुरुपा है, जो कि मैंने अपने हस्बैंड अंकल से बोला था कि आपके ऑफिस के लिए मैं पॉकेट स्वरूप खरीद लूंगी, क्योंकि संगत जी बड़े मंदिर में जाने पता नहीं जैसे ब्लेसिंग सारी नहीं मिल पाती है, तो मैं ना अपने गुरुपा का नाम लेकर के ही मैंने मंगाया गुरु जी की वजह से ही। तो पॉकेट स्वरूप संगत जी मैंने सिर्फ ब्रेसलेट ऑर्डर किया था, पॉकेट स्वरूप उसमें खुद आया, और मैंने देखा भी नहीं। जब मैंने देखा खोला, पॉकेट स्वरूप से उल्टा था। जब मैंने सीधा किया देखा गुरुपा का पॉकेट स्वरूप, फिर मैंने अपने हस्बैंड को दिखाया कि ये देखो, मैंने उसे बोला था ना कि आपके ऑफिस के लिए मंगाना है, देखिए गुरु जी सुन रहे थे, गुरु जी स्वयं ब्लेसिंग दे हैं। इतने प्यारे हैं गुरु जी। आनंदम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और हाँ संगत जी, मुझे ये भी बताना है कि जब मैं ब्रेसलेट स्वरूप देख रही थी अमेजोन में कि कौन सा ब्रेसलेट स्वरूप खरीदूं, तो गुरुजी ने मुझे एक बहुत सुंदर ब्रेसलेट दिखाया, जो मैंने ऑर्डर किया है। वो ना स्फटिक की जो माला होती है ना, वैसे व्हाइट क्रिस्टल में डबल मोती में है, और उसमें लॉकेट में एक बीच में गुरुपा है, साइड में वाहे गुरु, साइड में भोले बाबा, ये स्वरूप है। गुरु जी ने मुझे दिखाया कि पुत्र ये वाला ले ले। तो मैंने कहा गुरु जी, अगर आपकी मर्जी है कि मैं ये वाला ले लूं, तो मुझे आप कुछ इशारा दीजिए। संगत जी, मुझे तुरंत 7 नंबर दिखा तुरंत 7 नंबर उसमें दिख गया, रेट मतलब कहीं पर 7 लिखा था। जब मैंने 7 देखा, मैं समझ गई गुरु जी बोले कि ले लो। और हाँ संगत जी, ऐसे ही जब मैं हॉस्पिटल गई थी ना अपने बच्चे को लेकर के, वहां पर तो मैंने गुरु जी से बोला कि गुरु जी आप यहाँ पर आए हो ना, अगर आप हो यहाँ पर, आप मतलब मुझे बताओ। तो तुरंत संगत जी गुरु जी ने मेरे सामने जहाँ दिखलाया कैलेंडर, वहां पर 2 जगह लिखा था 2525, मतलब 7 नंबर की ब्लेसिंग। आनंद शुक्राना मेरे गुरुपा, आनंद शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। लव यू गुरु जी, लव यू लॉट गुरु जी, थैंक यू सो मच गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग शिकागो से शेयर कर रही हूँ, अपना नाम रिवील नहीं कर सकती, उसके लिए सॉरी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी के मंत्र जाप से मैं शुक्राना सत्संग स्टार्ट करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बहुत दिनों से गुरु जी का बहुत सत्संग में मैंने सुना है, तेरे बेटे ते कष्ट है, तेरे बेटे ते कष्ट है, तो ये सत्संग सुन और कष्ट, ये जो प्रॉब्लम आएगी वो निकल जाएगी उससे। तो सबसे पहले तो शुक्राना गुरु जी, आपने बहुत मुझे मैसेजेस सत्संग के थ्रू दिए कि तेरे बेटे ते कष्ट है। शुक्राना गुरु जी, आपने सत्संग सुनवाया और मतलब कष्ट नहीं आया। वो गुरुजी ने को पता है कि कैसे उन्होंने सब कुछ संभाला है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी ने मम्मा के लिए भी बोला है कि तेरे मम्मा ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਰਜਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀਗੀ, ਸਟੋਨ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ, और सत्संग सुन और कष्ट कटवाला है। तो शुक्राना गुरुजी आपने। और गुरुजी ने बोला कि तेरे मुंडे ਨੂੰ भी मैं ब्लैस किया है, और तेरे पापा ਨੂੰ भी ब्लैस किया है, और तेरी मम्मा ਨੂੰ भी ब्लैस किया है। थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू गुरुजी। अपने साथ हमेशा जोड़ के रखना गुरुजी।
प्लीज़ गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना। मैं सबसे पहले शुक्राना अपनी तरफ से शुक्राना करती हूँ। बहुत बहुत शुक्राना गुरुदेव। मेरे हस्बैंड अंकल की तरफ से बहुत शुक्राना, मेरे दोनों बेटों की तरफ से बहुत बहुत शुक्राना, मेरे मम्मा की तरफ से शुक्राना, मेरे पापा की तरफ से शुक्राना, मेरे भाई की तरफ से शुक्राना। बहुत बहुत शुक्राना। अगर भूल चूक हो तो गुरुजी माफ़ करना, और अगर हम गलत रास्ते पे कोई भी जा रहा है हमारे में से तो प्लीज़ उस चीज़ में से रोकना। और गुरुजी ने बोला है कि तेरी मम्मा दे ऊपर बहुत वड्डा कष्ट सीगा, मैं कटवा दिता है, और तेरे भरा नूं भी मैं नवी लाइफ ब्लैस की है, तेरे मुंडे नूं भी मैं नवी ब्लैस की है। गुरुजी आपके दोतरे हैं तो आपको पता है। थैंक यू गुरुजी। गुरुजी ने बोला है कि जो तेरी स्किन की प्रॉब्लम है, आई थिंक मैंने लास्ट टाइम भी ये सत्संग किया था, फिर मुझे गुरुजी ने गुरुजी के सबूत के सामने बैठी हूँ, किसी के लिए होगा सत्संग ये। तो स्किन की प्रॉब्लम है, उसको आप दही, मुल्तानी मिट्टी, लौंग का तेल, मीन्स क्लोव का तेल, लौंग का तेल, नीम का तेल, थोड़ी सी हल्दी और गुरुजी का जल प्रसाद डाल के उसको स्किन पे लगाओ। सोप बिल्कुल यूज़ मत करो। मेरी संगत जी, मेरी स्किन की प्रॉब्लम बहुत मेरी टांग पे एक लाइक पैच बना हुआ है, वो उससे मैं इचिंग करती हूँ तो वो बढ़ रहा है, राइट। तो वो थोड़ी सी मेरी गलती है, बट गुरुजी बोलते हैं आगे से बहुत ठीक है। और मेरे स्किन जो फेस पे था, जो मेरा ग्लो था ब्लैक मैजिक के कारण, किसी की गलत चीज़ें मैंने खा ली थी जिसने मुझे भी ये ब्लैक मैजिक किया था, तो उससे मेरे डार्क सर्कल्स बहुत हो गए थे, फेस का जो ग्लो था बिल्कुल चला गया था। संगत जी आप मानोगे नहीं, मैंने आई थिंक 1 मंथ हो गया है मुझे रेगुलर यूज़ कर रही हूँ। बीच में आई थिंक 2-3 दिन मैंने नहीं यूज़ किया होगा, आई थिंक 3-4 दिन यूज़ नहीं किया होगा, बट मैं मुल्तानी मिट्टी और वो चीज़ सब कुछ लगा रही हूँ फेस पे, बॉडी पे, बहुत ग्लो आ रहा है। वैसे की वैसे वो जो गुरुजी की शेरनी बेटी है वैसे की वैसे दिखने लग गई है अभी। थैंक यू सो मच गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी मेरे से सॉरी संगत जी, जब मैं बैठती हूँ ना मुझे याद भूल जाता है मैंने क्या सत्संग शेयर करना था। गुरुजी बोल रहे हैं कि जो जोत बत्ती बच जाती है, लेफ्ट ओवर होती है, उसको 7 डेज रख के ना, फिर उसको एक बाउल में इकट्ठा करके उसमें कपूर और लौंग डाल के सारे घर में वो आप धुनी दो और उसको बाहर आउट डोर रख दो, जिससे आपके घर की जो भी नेगेटिवनेस होगी वो आपके घर के बाहर चली जाएगी। और जो बचा हुआ राख होता है उसको आप किसी कटोरी में रख दो, और बच्चों के कान के पीछे बुरी नजर ना लगे किसी को, अपने कान के पीछे लगा लो, हस्बैंड के कान के पीछे, तो वो बुरी नजर नहीं लगेगी। वो आप प्लीज करना जरूर, मैंने कल किया था ये उपाय, गुरुजी करवाते हैं मेरे से। और गुरुजी ने संकट मोचन हनुमान जी का हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए डेली बोला है। और अभी संगत जी हम लोग 31 को गुरुजी के समाधि दिवस पर यहाँ पे शिकागो में बहुत बड़ा एक सत्संग हुआ था, तो हम लोग वहाँ पे गए थे, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी ने मेरे से सेवा ली थी लंगर प्रसाद सर्व करने के लिए, बहुत बहुत शुक्राना। मैं घबरा रही थी, पता नहीं कैसे होगा, मैं फर्स्ट टाइम कर रही हूँ, पर वो गुरुजी करवाते हैं। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु मालिका। और जब सत्संग हो रहा था ना संगत जी, तो फ्लैश लाइट फ्लिकर हो रही थी लाइट, तो गुरुजी अपनी प्रेजेंस फील करवाते हैं, तो बहुत बहुत शुक्राना। और गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी के चरण स्वरूप वहाँ पे थे, तो उसमें मुझे हनुमान जी दिख रहे थे, पता नहीं मुझे ये चीज़ें क्यों दिखी, मुझे समझ में नहीं आया। अगर किसी अंकल जी को, सागर अंकल जी, अगर आपको इस चीज़ के बारे में पता हो तो प्लीज़ मुझे शेयर करना, वॉइस मैसेज छोड़ना या मुझे मैसेज कर देना। मुझे गुरुजी के लेफ्ट साइड पे हनुमान जी बने हुए दिख रहे थे, उसमें पता नहीं
मुझे समझ में नहीं आया ये मतलब क्यों, है ना। उसके लिए फिर भी बहुत शुक्राना, क्योंकि गुरुजी हनुमान जी, गुरुजी ने मुझे हनुमान जी के दर्शन भी दिए, उसमें बहुत बहुत शुक्राना। वहाँ गुरुजी ने सेवा ली, वो बहुत बहुत शुक्राना। और मेरे बच्चे दोनों, एक 11 इयर्स का, एक 10 इयर्स के, दोनों बेटे हैं। तो वहाँ पे ना जल प्रसाद के लिए किसी ने सेवा नहीं ली थी और वो मिस हो गई। तो मैंने ऐसे ही बोला कि एक आंटी जी आए तो जल प्रसाद की सेवा कौन लेगा, तो मैंने कहा ये छोटे बच्चे हैं, ये बॉटल्स सेवा ले लेंगे जल प्रसाद की। तो दोनों बेटों ने भी बोला ठीक है मम्मा, आई विल डू इट। तो गुरुजी ने चलते चलते उनसे जल प्रसाद की सेवा भी ली, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। उसमें क्या गुरुजी ने सेवा ली है, वो क्या पता क्या कष्ट थे, क्या मतलब गुरुजी करवाना चाहते थे, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, हर पल का शुक्राना। गुरुजी ने बोला है कि तुझे मैं नई गाड़ी ब्लेस कर रहा हूँ, नया घर ब्लेस कर रहा हूँ, तू घबराना, जितना तूने सोचा है ना उससे भी तुझे ज्यादा दूंगा। और जिन जिन लोगों ने तुझे धोखा दिया है, जिन जिन लोगों ने तुझे रुलाया है, तू उसको आंसर नहीं देगी, मैं खुद दूंगा, टाइम उसको बताएगा, तू उसको आंसर मत देना, कुछ गलत मत बोलना, मैं उसको अपने आप हैंडल करूंगा। मतलब वो अपने आप, गुरुजी अपने आप, हमने किसी को कुछ गलत नहीं बोलना है, अगर कोई कुछ बोल भी देता है जस्ट साइलेंट। और गुरुजी का शुक्राना बोलो कि गुरुजी आपको देखना है, दैट्स इट। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। आगे से बहुत बेटर लाइफ हुई है गुरुजी। जो मेरे हस्बैंड अंकल हैं, पहले मेरी सुनते नहीं थे, सॉरी मैं इस प्लेटफॉर्म पे बोल रही हूँ, मतलब कुछ भी हर चीज को उल्टा फील करते थे, अभी वो बहुत बहुत गुरुजी बहुत सुधर रहे हैं, आगे से मेरी सुनते हैं, गुरुजी की आशीर्वाद से ये सब कुछ हो रहा है। पर गुरुजी बोलते हैं तू भी सही होना चाहिए, तू कोई गलत रास्ता नहीं अपनाएगी, तू गलत रास्ते पे नहीं चलेगी। और सबसे बड़ी चीज मैं ये बोलना चाहती हूँ गुरुजी, मैं आपसे हाथ जोड़ के कान पकड़ के माफी मांगती हूँ, अगर जाने अनजाने में मेरे से हुई हैं गलतियां, एक गलती हुई है जो गुरुजी को पता है, वो मैं इस प्लेटफॉर्म पे नहीं बोल सकती, जाने अनजाने पे कुछ ऐसी गलतियां हुई हैं मेरे से, मैं उससे हाथ जोड़ के कान पकड़ के माफी मांगती हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं ऐसी दोबारा कोई गलती नहीं करूंगी। पर एक चीज़ का प्राउड फील करती हूँ कि मैंने अपनी फैमिली को, मेरे गुरुजी ने मुझे एक हैंडल करने के लिए एक बहुत स्ट्रांग वुमेन बनाया है, एक अपनी शेनी बेटी बनाया है, लाडली बेटी बनाया है, प्यारी बेटी बनाया है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। ये चीज़ें गुरुजी मुझे बार बार बुलवा रहे हैं, जल प्रसाद, चंदन टीका, ये आप लगाओ, पियो, शौदी हरे लीजिए 3 times a day। और कल मुझे गुरुजी ने बोला था तू 2 टाइम कर दे, तो मैंने अभी 2 टाइम शौदी हरे ले रही हूँ गुरुजी, थैंक यू सो मच। और एक चीज मैं प्यारा सा सत्संग और बोलना चाहती हूँ कि मैं जब सत्संग में गई ना 31 को, ये 2 दिन पहले गुरुजी का समाधि दिवस था, तो मुझे ना वहां से गुरुजी का स्वरूप चाहिए थे। मुझे बहुत मतलब बहुत क्यूरियोसिटी होती है कि मैं सत्संग में जाऊं, मैं सत्संग सुनूं, गुरुजी का लंगर प्रसाद लूं, गुरुजी मुझे प्लीज मुझे ब्लेसिंग्स देना, आज मुझे प्लीज ब्लेसिंग्स देना। तो मुझे बहुत प्यारे प्यारे स्वरूप भी मिले हैं। और संगत जी, मुझे ना ब्रेसलेट स्वरूप चाहिए था, तो ब्रेसलेट चाहिए था, तो मैं लंगर प्रसाद खा रही थी, तो मैंने अपने अंकल जी को बोला कि जाओ मेरे लिए ब्रेसलेट स्वरूप लेके आओ, आंटी जी खड़े हैं उनके पास होंगे। तो मेरे अंकल जी गए तो उनको स्वरूप तो मिल गया, तो ब्रेसलेट स्वरूप नहीं मिला। तो मैं फिर उनके पास गई कि आपके पास ब्रेसलेट है, तो उन्होंने पहले तो मना किया, पर बाद में उनके हाथ में एक पिंक कलर का ब्रेसलेट बहुत प्यारा बना हुआ था, तो वो बोलते लो जी आपके लिए ही है। तो बहुत बहुत शुक्राना। हर चीज सुनते हैं गुरुजी, हर चीज करते हैं गुरुजी, हर बात हैंडल कर लेते हैं गुरुजी, थैंक यू सो मच। आई थिंक गुरुजी आज मुझे इतना ही बुलवाना चाहते हैं। थैंक यू सो मच सागर अंकल जी, आप मेरा सत्संग ऑलवेज शेयर करते हो। गुरुजी थैंक यू सो मच, शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, हर पल का शुक्राना। थैंक यू सागर अंकल जी।
मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम करती हूँ और नेक्स्ट शुक्राना सत्संग जल्दी से जल्दी शेयर करूंगी आपसे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सरा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सरा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सरा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सरा सहाय। एक बात और, गुरुजी मुझे शिव तांडव का जो स्तोत्र होता है, शायद उसको स्तोत्र कहते हैं, कि क्या वो सुनने के लिए अभी बोल रहे हैं, लाइक लिसन कर। किसके लिए मुझे पता नहीं है, पर मैंने अभी सुना नहीं है, मैं अभी सुनूंगी। सॉरी गुरुजी, मुझे याद भूल गया था। आज शिव पुराण डेली पढ़ा कर ये भी चीजें मुझे बोल रहे हैं। मैं कभी स्किप कर जाती हूँ, कभी कभी पीरियड्स में होती, तो इसलिए स्किप हो जाता है मेरे से। सॉरी गुरुजी, सॉरी सत्संग जी। मैं बस अपनी वाणी को ये विराम करती हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, लख लख शुक्राना।